हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक और बताती हूँ, 19 का स्क्वायर हम याद कर रहे हैं तो इस 19 को हम रिवर्स करके इस तरह से लिख सकते हैं 61, और 400 से हमारा कम बनेगा, है ना, तो 300 होगा। 361 जो है वो आपका 19 का स्क्वायर बना। कैसे बना? दोस्तों, आज हम ट्रिक के ज़रिए 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स के स्क्वायर को याद करेंगे और लास्ट में मैं आपको ऐसी एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत ईजिली स्क्वायर्स याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक का स्क्वायर का हुआ 1, 2 का हुआ 4, ठीक है, 3 का हुआ 9, 4 का हुआ आपका 16, फिर 5 का हुआ 25, देन 6 का 36, 7 का आपका हुआ 7 7 49, 8 का आपका हुआ 64, 9 का हुआ आपका 81 एंड 10 का हुआ आपका 100। ठीक है, तो स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीप्लाई में बार बार हम किसी चीज़ को प्लस करते हैं, उसको इजी बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जब स्क्वायर करते हैं तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। ठीक है, ये ईजी है, इसलिए हमें फर्स्ट टू 10 यानी 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो हमें याद होते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 11 से 20 की तरफ। 11 का स्क्वायर जो है वो भी बहुत ईजी है याद करना। 11 का स्क्वायर हम इस तरह से याद कर सकते हैं। एक तो ये इसलिए हमें नंबर के थ्रू भी याद हो सकता है, लेकिन अगर नहीं याद है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 1 यहाँ लिखा, ये वाला 1 यहाँ लिखा, और फिर इनको हम प्लस कर देंगे, यानी 1 + 1 = 2। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर और ये वाले 1 का स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 1। ओके, तो हमारा स्क्वायर हुआ 11 का 1 2 1, यानी हमने ईजिली 11 को इस तरह से लिख दिया और उसके बीच में हमने 2 को लिख दिया। ये वाला दूसरा जो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर, उसके बाद हमने 1 + 1 = 2, या 1 2 1। 12 का हो गया इसी तरह से आपका 1 4 4। एक बात और है कि ये जो हमारे ऊपर के स्क्वायर्स जो हमने निकाले हैं, 1 का 1, 2 का 4, तो ये भी हमें आसानी करेंगे, किस लिए? अगले स्क्वायर्स याद करने के लिए। यानी 11 के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ओके, 1, यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या है? 3, 3 का स्क्वायर है आपका 9। ओके, तो यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो 9। इसी तरह से 4 का स्क्वायर क्या है आपका? 16, तो उसका 6, यानी हम सिर्फ यूनिट प्लेस वाला नंबर ले रहे हैं। लेकिन 5 के साथ ऐसा नहीं है, 5 के साथ हम 25 जो है वो लास्ट में आएगा ही। जैसे 15 का स्क्वायर आपका बनेगा, जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में 25 आएगा। बाकी में हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस वाला ही नंबर ले रहे हैं। जैसे ये तो सिंगल डिजिट नंबर थे 9 तक, देन 16 के बाद आपके जो होते हैं वो 2 डिजिट के हो जाते हैं नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से 16 में 6 है तो यहाँ पे भी लास्ट में 6 आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देती हूँ, 6 25 देन 6। ठीक है, 7 का स्क्वायर में लास्ट में 9 है तो यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा। 8 के स्क्वायर के लास्ट में है 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह से 9 के स्क्वायर में लास्ट में है आपका 1, ये रहा 1, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। और 20 का स्क्वायर ईजी है, 20 यानी 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और डबल 0 यानी 2 बार जब 0 है, इस तरह से ये 0 और ये 0, तो ये 2 0 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हमें काउंट मतलब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जितने लास्ट में 0 हैं उतने ही आएंगे, तो यहाँ पे 2 0 आ गए। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि देखिए ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं तो ये 3 डिजिट के बन रहे हैं, है ना। यहाँ तक 100 के बाद से 3 डिजिट स्क्वायर स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे 3 डिजिट का होगा जो भी नंबर होगा, जो भी स्क्वायर होगा। ठीक, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए 13 का अगर हम स्क्वायर याद कर लेंगे तो हमें 14 का अपने आप याद हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। इसी को अब हम उल्टा कर देंगे 196। ठीक है, ये 169 है, ये 196 हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 169, ठीक है, 3 डिजिट का हो गया 196। ठीक, लास्ट का नंबर क्या है वो हमें पता चल जाएगा, जो स्क्वायर मतलब हमें किसका स्क्वायर करना है उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है, उससे हम यूनिट प्लेस का नंबर स्क्वायर का पता कर सकते हैं। जैसे मैं एक काम करती हूँ, उसको रेड से लिख देती हूँ, ठीक है, तो हमारे लिए समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है,
यहाँ 5 है, यहाँ 6, 9, 4, 1। तो अब हम देखते हैं कि 25 का 15 का स्क्वायर क्या होगा। ये 196 हो गया है, तो 15 का स्क्वायर के यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 5 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। देखिए ये 5 का स्क्वायर है 25, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ओके, देन आपका 16 का स्क्वायर आपका इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि यहाँ का जो 25 है अगर हम यहाँ ले जाएँ, ठीक है, 15 के स्क्वायर का जो 25 है वो हम 16 के स्क्वायर के 25 में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर हो जाता है। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं 17 के स्क्वायर की तरफ। 17 का स्क्वायर होता है आपका, यहाँ का हमें नंबर पता चल गया, यहाँ पे हमारा 9 है और यहाँ 100 पेज पर आएगा 2, क्योंकि ये 2 की सीरीज़ चल रही है। ये 2 की सीरीज़ हमारी 18 तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 17 का स्क्वायर क्या बनेगा, वो बनेगा 289। 289 हम किस तरह से याद कर सकते हैं कि देखिए 7, 8 और 9 का हमें पता था, इसके 17 के स्क्वायर के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पर आपका 9 आएगा। तो ये 7 का अगला नंबर है आपका 8 और ये 9 और 1 का अगला नंबर हो गया 2। ठीक है, 289 तो हम किस तरह से याद कर सकते हैं, एक के बाद आएगा 2 जो यहाँ पे आ गया, उसके बाद 7 के बाद 8 और 9, तो ये 7, 8, 8, 9 जो है वो हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो 289 जो बना वो 17 का स्क्वायर। 18 के स्क्वायर में लास्ट में हमें पता चल गया है कि 4 आएगा और उसके बाद 100 पेज पर क्या होगा 2 होगा। तो एक बीच का नंबर है जो हमें याद करना है, वो 289 था। सॉरी 13 के स्क्वायर पे हमारा 3 आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ तक आएगा। देखिए ये 1 की सीरीज़ चली 4 नंबर तक, ठीक है, 2 की सीरीज़ चलेगी 3 नंबर तक और उसके बाद 3 की सीरीज़ चलेगी 2 नंबर तक, फिर हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। ये आपकी आसानी के लिए मैंने आपको इस तरह से समझाया था। ठीक है, 18 का स्क्वायर आपका होगा, ये आपका 18 है, तो यहाँ पे 3 4 और इससे पहला एक नंबर ले लेंगे 324। तो ये 324 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका 18 का स्क्वायर है। 18 का स्क्वायर हमें पता चला कैसे, 4 लास्ट में आएगा, फिर उसके बाद हमने 3 और 2 लिया है। 3 हमने कैसे लिया है कि यहाँ पे 17 तक जो है वो 289 है, 17 तक जो सीरीज़ है वो 2 की है, यानी 100 पेज पर 2 आ रहा है। उसके बाद 18 में 300 पर आ जाएंगे हम, तो 324। ओके, अब 19 में है, 19 का नंबर क्या होगा, लास्ट का यूनिट प्लेस का नंबर हमें पता चल गया 1 होगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, ये भी हमें पता है, तो यानी जो भी नंबर है वो 400 से कम है और 300 के बीच में है 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो नेक्स्ट नंबर आपका होगा, यानी 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, एक ट्रिक तो 361 को याद करने की ये है। दूसरी मैं आपको एक और बताती हूँ, 19 का स्क्वायर हम याद कर रहे हैं, तो इस 19 को हम रिवर्स करके इस तरह से लिख सकते हैं 61, और 400 से हमारा कम बनेगा, है ना, तो 300 होगा। 361 जो है वो आपका 19 का स्क्वायर बना। कैसे बना, 19 को उल्टा करके हमने लिख दिया तो 61 बना, यानी 61, और उससे पहले हमने 3 लगा दिया 361, तो 19 का स्क्वायर भी इस तरह से ईजी हो गया। ओके, और उसके बाद हमने 20 का स्क्वायर देख लिया है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, यहाँ मैं आपको एक बार और लिख देती हूँ, 91 का रिवर्स करके हमने 61 करा है। ओके, चलिए अब 21 से 30 तक के स्क्वायर को देख लेते हैं। जैसे ये है आपका 21, ठीक है, 21 में क्या नंबर है 2 और 1, अगर हम इसको 1 और 2 करें तो ये 12 बन जाता है, और हमारा 12 का स्क्वायर क्या था, 12 का स्क्वायर था हमारा 144। ठीक है, इसी तरह से जब हमने इस नंबर को उल्टा करा तो हम इस नंबर को भी उल्टा कर देंगे, तो हमारा स्क्वायर क्या बन जाएगा 441, यानी 21। यानी हम 21 का स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं, अगर हमें 12 का स्क्वायर याद है तो हमें 21 का स्क्वायर याद हो जाएगा। इस तरह से देखिए 12 के स्क्वायर को तो आप देखिए क्या है 144, इस तरह से 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441। यहाँ नंबर रिवर्स हो गया, ठीक है, ये नंबर रिवर्स हुआ, तो ये नंबर और ये नंबर भी रिवर्स हो गया, 144441। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर से, हमने 12 के स्क्वायर से हमने 21 का स्क्वायर याद कर लिया। उसके बाद बारी आती है हमारी 22 के स्क्वायर की। ठीक है, 22 में क्या है, 2 नंबर हैं जो सेम है 2 2। इसी तरह से 11 में क्या था, 2 नंबर थे जो सेम थे। 11 का हमने कैसे याद किया था, हमने 11 को यूँ लिखा था 1 1, और फिर हमने क्या करा था, इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया था 2। ठीक है, या मैंने आपको ये बताया था कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1 हो गया, और फिर इन दोनों को हमने प्लस कर दिया था तो वो 2 हो गया था। करेगी तो इससे हम 22 का स्क्वायर याद करेंगे। ठीक है, 22 का स्क्वायर क्या करेंगे हम, 2 2 का स्क्वायर करेंगे,
टू का स्क्वायर क्या हुआ, यानी 2 का स्क्वायर हुआ 4, इसी तरह से 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 484 जो है वो 22 का स्क्वायर है। क्या है 22 का स्क्वायर, 484। क्या किया हमने, 2 का स्क्वायर किया, फिर हमने इस वाले 2 का स्क्वायर किया, उनको हमने यहाँ लिखा और उसके बाद 4 को इन दोनों को प्लस करके लिख दिया जो बीच में जो हमारा नंबर आया। तो 484 जो हुआ वो आपके 22 का स्क्वायर हुआ। क्या हुआ 22 का स्क्वायर, 484, 484। ठीक है, अब हम आते हैं 23 के स्क्वायर पे। तो 23 मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी ऊपर, ये जो मैंने रेड मार्क करा है यहाँ पे, जो 1 का स्क्वायर क्या था, 11 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 11 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर भी वही नंबर आएगा। तो हमें पता है ये जितने भी 30 तक के स्क्वायर हैं ये 900 के अंदर के स्क्वायर हैं, तो ये 3 डिजिट के ही होंगे। ठीक है, 1s 10s एंड 100। तो इनका जो यूनिट प्लेस होगा, जो 1s प्लेस है, जो यूनिट प्लेस है, वहाँ पे वही नंबर आएगा जो लास्ट नंबर का स्क्वायर, जो लास्ट नंबर का स्क्वायर है, यानी जो 1 का स्क्वायर है, जो 2 का स्क्वायर है, जो 3 का स्क्वायर है, जो 4 का स्क्वायर है, जो 5 का स्क्वायर है, जो 6 का स्क्वायर। इस तरह से हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ ये जो लास्ट के हमें स्क्वायर का यूनिट प्लेस पता चल जाता है, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उसे पहले लिख देते हैं तो हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ओके, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 9 होगा। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, तो उसका हम 6 ले लेंगे। 25 यानी 25, 5 का मैंने बताया था 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसके हम दोनों डिजिट ले लेंगे 25। तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। ऊपर था हमारा 225 और 5 का स्क्वायर था हमारा 25। तो 25 हर स्क्वायर में आएगा 5 के स्क्वायर में, जिसका भी हम ये देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही आएगा ना, यहाँ पे 5 है तो ये 25 हमें लेना ही लेना है। ओके, तो इसलिए जो होता है ना ये 5 वाली सीरीज़ जो होती है इनके स्क्वायर से याद करना जो होता है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक, 25। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, उसका लास्ट में क्या था 6। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसके लास्ट में आता है 9। फिर उसके बाद हमारा 28 यानी 8 का स्क्वायर आपका क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर 64, तो उसका 4 क्या होगा 4। इस तरह से 29 के लास्ट में 9 है तो 9 का स्क्वायर होता है 81, उसका हम 1 ले लेंगे। और 300 का तो आपको पता ही है 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 2 ज़ीरो हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो हो गया ये। अब हम 23 के स्क्वायर पे आते हैं। हमें लास्ट डिजिट पता है यानी यूनिट प्लेस पता है क्या नंबर होगा, तो इससे हमें याद करने में और आसानी हो जाती है। 23 यानी 23 का स्क्वायर हमारा क्या है, डिजिट का है, ये भी हमें पता है। लास्ट में डिजिट जो है वो 9 है, तो 23 का स्क्वायर हमें किस तरह से याद करना है, 2 + 3 क्या होते हैं 5। ओके, और फिर इस वाले 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे 2, 5 2 9, 9 हमें यहाँ से पता ही है ये वाला 9, तो 5 2 9 जो हुआ वो 23 का स्क्वायर हुआ। किस तरह से हुआ, हमने 23 को प्लस कर लिया। 23 को प्लस किस तरह से करा, हमने इसके डिजिट थे उनको प्लस कर दिया। 2 3 जो हुआ हमारा 5 बना, और उसके बाद हमने ये वाले 2 को इसी तरह से ले लिया, और यहाँ पे हमें पता था 9 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 2 9, 5 2 9, 5 2 9 क्या बना 23 का स्क्वायर बना। तो इजी है ना, याद कर लेंगे। ये हमें किस में करना है 23 के स्क्वायर में करना है। 19 का स्क्वायर किस तरह से हमने इजी बनाया था, हमने 61 9 को उल्टा करके लिख दिया था 61, तो वो क्या होता है 361। तो इस तरह से हमने 2 और 3 को प्लस करा 5, और इस वाले 2 को हमने ऐसे ही लिख लिया 5 2 9। ओके, ईजी है, तो याद हो जाएगा ये 5 2 9 ये हो गया 23 का स्क्वायर। उसके बाद आते हैं हम 24 के स्क्वायर पे। 24 का स्क्वायर ये हमारी 5 की सीरीज़ चल रही है, यहाँ पे 5 2 9 है, तो ये अभी 300 से दूर है, आई मीन 600 से दूर है। तो यहाँ पे जो 100 प्लेस पर आएगा वो 5 आएगा, या हम इसको देखिए किस तरह से आते हैं 24, 4 से ख़त्म हो रहा है नंबर, इसका अगला नंबर क्या है 5। 100 प्लेस का हमें नंबर पता है क्योंकि 4 का स्क्वायर है, तो इसके लास्ट का नंबर क्या होगा 6, 5 6। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। 4 का अगला नंबर 5 हुआ, और यहाँ पे हमें 6 पता है, और 6 और 7, 5 6 7 क्या हुआ 5 6 7, किसका स्क्वायर हुआ ये आपके 24 का स्क्वायर। इजी हो गया ये भी हमारे लिए याद करना। 5 7 6 24, 4 का अगला नंबर 5, लास्ट में हमारा 6 आ रहा है, तो नंबर क्या हुआ 5 7 6। किस तरह से याद किया हमने, 4 आ गया 5 6 7, तो ये कुछ अलग सा नंबर बना 5 6 7, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 24 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 25 के स्क्वायर पे। 25 का स्क्वायर अपने आप आराम से याद हो जाता है
625 या हम ये कर लें 24 का स्क्वायर किस पर ख़त्म हो रहा है, 6 पर ख़त्म हो रहा है, उसका 6 हमने यहाँ पे ले लिया, 625। वैसे ही 625 जो होता है वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर है 625, या हम जैसे हमने 4 का करा था, 4 का अगला नंबर हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया था 4 5 6, तो इसी तरह से 25 का अगला नंबर क्या होगा 6, यानी 5 के बाद क्या था 6, और 25 तो आ नहीं है क्योंकि 5 का स्क्वायर आएगा इस पर, ठीक है। तो 625 याद हो गया यहाँ तक। उसके बाद आते हैं हम 26 के स्क्वायर पे। 26 का स्क्वायर क्या होगा, 26 का स्क्वायर बहुत ईजी है, देखा 3 डिजिट का स्क्वायर बनना है हमारा, ठीक है। यहाँ का नंबर हमें पता है, और ये किसका स्क्वायर है 26 का स्क्वायर है, तो इसका लास्ट में क्या है 6, यहाँ ले लो 6, और यहाँ पे हम ले लेंगे 7 6 7 6, क्या हुआ 6 7 6, 6 हमें पता है, यहाँ से हमने फिर से 6 लिया, उसका अगला नंबर हुआ 7 6 7 6। जब हमें दो नंबर पता है कि यहाँ पे 6 6 है, तो ये कौन सा स्क्वायर बन जाएगा 26 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 6 7 6, ठीक है। 26 का स्क्वायर क्या होता है बताइए जल्दी से, 6 7 और 6, ठीक। इजी हो गया। हमें कितने नंबर याद करने थे, 6 7 याद करना, तो 6 हमें पता ही था 36, वो 36 का 6 लेना है हमें, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर आएगा इस क्लास में। उसके बाद होता है 27 का स्क्वायर हम किस तरह से याद कर सकते हैं, ये आपका 27 लिखा है, लास्ट पता है हमें 3 डिजिट का नंबर है, ये लास्ट नंबर 9 है, और ये है 27 का। 27 को हमें उल्टा करके लिखना है, पहले हमें 7 लिखना है, फिर हमें 2 लिखना है, तो 7 2 9, तो 7 2 9 किसका हुआ 27 का स्क्वायर। आप थोड़ा सा नंबर के साथ खेलिए, नंबर पर ध्यान दीजिए। 27 इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 72 भी लिख सकते हैं, 72 और 9, 7 2 9 किसका स्क्वायर हुआ है 27 का, ओके। इस तरह से थोड़ा सा हम अगर मैथ्स को पढ़ें तो हमें मैथ्स ईजी लगने लगती है। तो ये हमने स्क्वायर याद करने का तरीका अपनाया था। तो यहाँ पे 9 हमें पता आएगा, इसके बाद हमें क्या करना है 72 कर देना है 27 को, ओके। तो ये हो गया हमारा 27 का स्क्वायर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 28, तो 3 डिजिट का नंबर है, लास्ट डिजिट क्या है आपका 4। अब हमें क्या याद करना है, क्या याद करना है, 7 की सीरीज़ चल रही है 7, यानी 27 का स्क्वायर 7 2 9 है, तो 28 का स्क्वायर का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा 7 होगा, यानी 100 पेज पर जो नंबर आएगा वो 707 आएगा, 700 कुछ होगा। अब ये हमने लिख दिया 7 और 4, बीच का नंबर क्या हो सकता है वो हमें याद करेंगे कैसे, कुछ नहीं याद करो, ये 8 को 8 ऐसे ही ले लो। यहाँ हमने क्या करा था 72 हमने क्या कैसे करा था 27 को उल्टा करके हमने 72 कर दिया था। अब यहाँ से हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ जाएंगे तो वो 78 होगा, 784, ठीक है। कैसे याद किया हमने, 4 हमें पता है, इसके लास्ट में 4 आएगा, ओके, ठीक है। 7 की सीरीज़ है क्योंकि 27 का स्क्वायर 7 2 9 है, तो 28 का स्क्वायर भी 700 कुछ होगा, तो 7 है, और 28 का हम 8 यहाँ ले लेंगे 7 8 4, ठीक है। 72 78 27 28 72 78, कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बचता है एक नंबर, वो है हमारा 29 का डिजिट स्क्वायर क्या होगा, 3 डिजिट का स्क्वायर होगा, यहाँ लास्ट में 1 है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो आता है ये 900 है, 300 का स्क्वायर क्या हो रहा है 900, तो ये नंबर क्या होगा 28 का स्क्वायर आपका आ रहा है 7884। अब ये 784 यानी 900, तो कुछ 800 होगा, 900 से कम होगा, तो 900 से कम होता है 800, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है तो 841 हुआ हमारा 29 का स्क्वायर 841, ठीक। तो इस तरह से हमने याद करे हैं स्क्वायर्स, क्या था 841 किसका स्क्वायर है 29 का। तो हमने 11 का स्क्वायर याद किया 121, ये 2 डिजिट हैं, इससे हम 22 का याद कर सकते हैं, 12 से हम 21 का याद कर सकते हैं, 13 से हम 14 का याद कर सकते हैं, 15 ये वाले स्क्वायर हमें ईजी अपने आप ही याद हो जाते हैं, इन पे हम एक बार ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है, फिर थोड़े से अलग हैं, ठीक है। उसके बाद हम 16 का स्क्वायर 256 256 256, फिर उसके बाद 17 का स्क्वायर हमने कैसे याद किया था 17 का लास्ट में 9 है, 7 का अगला नंबर 8 है, और 1 का अगला नंबर 2 है, 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर आपका हुआ 324, 4 हमें पता है लास्ट में आएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो लास्ट में आएगा आपका 4, और उसके बाद हमने 324, ये भी नंबर जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना 6 कौन सा नंबर 576, ये वाला नंबर ये रहा, जैसे हमने ये वाला नंबर याद है ना 24 का स्क्वायर, इसी तरह से हम
किसका नंबर याद कर रहे हैं? 18 का स्क्वायर, 24 और 18, ठीक है। 3 2 4 5 7 6 और 3 2 4, ठीक है। 18 और 24, एक और कॉमन सी चीज़ मिल जाएगी। 18 का क्या है? 324, फिर उसके बाद ये हमने कैसे निकाला था? 24 से। कैसे आ रहा है ये? 24, ये नंबर आ रहा है 24, ठीक है। इस तरह से हम स्क्वायर्स को याद कर सकते हैं, तो हमारे लिए स्क्वायर याद करना ईजी हो जाता है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपको मतलब रटने में हमें टाइम लगता है, रटने में चीज़ों को टाइम लगता है और याद भी नहीं हो पाता है, बोरिंग लगता है, तो इसलिए रट्टाफिकेशन जो होती है बोरिंग होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रटनी पड़ती हैं। तो स्क्वायर्स हमें याद करना बहुत ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ वो ये कि आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिख लें, या आप ये करें 1 से लेकर 20 तक लिख लें, या जो भी मतलब आपको जो लगता है कि हाँ ये वाले मुश्किल हैं, ये मुझे याद नहीं है, वो स्क्वायर आप लिखें पेपर पर। उसके बाद आप क्या करें, मोबाइल से उसका फ़ोटो लें और उसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लें। उससे क्या होगा, आप दिन में 10 बार मोबाइल उठाएंगे, 20 बार मोबाइल उठाएंगे, जितनी बार भी आप मोबाइल उठाएंगे आप वो वॉलपेपर देखेंगे, उस वॉलपेपर से आपको वो याद हो जाएगा। 1 हफ्ते के लिए आप लगा लें, उसके बाद आप चेंज करके क्यूब्स पर आ जाएं। तो इस तरह से हम जो है वो 1 से 30 तक के स्क्वायर हमने याद किए हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मोबाइल पर अपना वॉलपेपर स्क्वायर्स लगा लें और वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो हम मोस्टली क्या करते हैं, क्राफ्ट पर वीडियोस बनाते हैं, बट इस तरह की वीडियो मैंने पहली बार इस चैनल पर बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं। थैंक यू।